Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about Lewis acid base concept. Dear student, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लेवस एसिड बेस थ्योरी या लेवस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। आइए इसको पढ़ते हैं। जो इससे पहले हमने दो थ्योरीज पढ़ी थी, एक आर्हेनियस की पढ़ी थी और एक दूसरी जो पढ़ी थी हमने वो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की थ्योरी पढ़ी थी। उनकी जो थ्योरी थी वो लिमिटेड थी, वो प्रोटॉन की बस बात करते थे, जबकि जो लेवल्स की जो हम थ्योरी अब पढ़ेंगे ना, ये बहुत ही वास्ट है, बहुत सी चीज़ों को ये एक्सप्लेन कर रही है। आए देखते हैं। द आर्हेनियस एंड ब्रॉन्स्टेड-लॉरी concept of acid and bases are limited to substances which contain protons। इनकी जो थ्योरीज थी वो लिमिटेड थी और वो किन पर मुश्तमिल थी? प्रोटॉन्स पर मुश्तमिल थी। जबकि जो जी.एन. लेवस इसने जो प्रपोज की थी, इसने एक जनरल और ब्रॉड कंसेप्ट दिया था हमें एसिड बेस थ्योरी के हवाले से, वो हम अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एसिड, अकॉर्डिंग टू लेवस कंसेप्ट, एसिड क्या होता है? एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एसिड्स ऐसे सब्सटेंस, ऐसी स्पीशी होती हैं जो एक्सेप्ट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अब यहाँ प्रोटॉन्स की डियर स्टूडेंट बात नहीं हो रही, यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यानी कि लोन पेयर्स की बात हो रही है। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो लोन पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करें, उनको हम कहते हैं एसिड। और बेस कौन सी स्पीशी होंगी? ऐसी स्पीशी होंगी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करें। वाइल बेस इज अ सब्सटेंसेस which can donate a pair of electrons। बेस ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करें, उनको हम कहते हैं लेवस बेस। डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक एग्जांपल है, आइए इससे क्लियर करते हैं अपने कंसेप्ट को। हमारे पास अमोनिया की एक एग्जांपल है बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ। बोरोन हमें पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास 6 बॉन्ड बनाने के बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। डियर स्टूडेंट, जब बोरॉन इसके आखिरी शेल में जो ये 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, अभी भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और उनके अमोनिया के जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, ये उनसे लोन पेयर लेके अपना ऑक्टेट मुकम्मल करता है। आइए इस एग्जांपल को देखते हैं। अ रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड टेक्स प्लेस बाय फॉर्मिंग अ coordinate covalent bond between ammonia and boron trifluoride by donating an electron pair of ammonia। देखें, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, एक चीज़ वो याद रखनी है, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड होगा। दूसरी चीज़, इसमें डोनेट कौन सी स्पीशी कर रही है? वो अमोनिया कर रहा है डोनेट अपना इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका मतलब अमोनिया क्या है? बेस है। एंड एक्सेप्टिंग दैट इलेक्ट्रॉन पेयर बाय बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, और एक्सेप्ट कौन सी स्पीशी कर रही है? वो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है। इसका मतलब कि जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, BF3 है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है और ये लेवस एसिड है। ये बात आप याद रख लें, जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी हैं वो एक्ट करती हैं लेवस एसिड की तरह। जो बेस है वो अमोनिया है और BF3 हमारा एसिड है। इनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। ये आप देख सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं, जो अपने लोन पेयर किसको डोनेट कर रहा है? बोरोन को। और ये एक एडक्ट बन जाता है, एक कम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसकी हम एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक एच पॉजिटिव आइन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी कैटाइन है हमारे पास एक, जो एक्ट कर रहा है किसकी तरह? लेवस एसिड की तरह। और अभी मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जितनी भी स्पीशी हैं वो एक्ट करेंगी लेवस एसिड की तरह। अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, अमोनियम आयन बनेगा। ठीक है, NH4 पॉजिटिव बनेगा। देखें ज़रा, अमोनिया के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर अपने डोनेट कर देगा H पॉजिटिव आयन को। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये रिएक्शन के अंदर हमारे पास एक एडक्ट बन गया। एडक्ट होता क्या है डियर स्टूडेंट?
द प्रोडक्ट ऑफ एनी लेवस एसिड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशी कॉल्ड अडक्ट। देखिए एसिड बेस जो लेवस एसिड बेस जो रिएक्शन है इनके नतीजे में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है ना, जो सिंगल स्पीशी प्रोडक्ट होता है उसको कहते हैं हम अडक्ट। डियर स्टूडेंट, चार बातें अभी तक हमने की। एसिड वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, बेस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा, और इनके जो प्रोडक्ट हैं उसको हम अडक्ट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ लेवस एसिड्स की बात करेंगे कि कौन सी स्पीशीज़, इसकी टाइप्स क्या हैं, कि लेवस एसिड कौन से होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो स्पीशीज़ होती हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं लेवस एसिड। मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी का सेंट्रल एटम जो है उसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है ना अगर, तो हम उसको कहेंगे ये लेवस एसिड है। फॉर एग्जांपल BF3 जो अभी हमने बात पीछे की, AlCl3, FeCl3, ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनको हम लेवस एसिड कहेंगे। सेकंड वन कैटाइंस, हमने H पॉजिटिव की अभी बात की, दोनों एग्जाम्पल हमने डिस्कस की हैं पीछे। कैटाइंस जो हैं वो भी एक्ट करते हैं लेवस एसिड की तरह। फॉर एग्जाम्पल कैटाइन सच एज सोडियम कैटाइन, पोटाशियम एंड कैल्शियम आयंस हैव अ लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। डियर स्टूडेंट, ये लिटिल टेंडेंसी रखते हैं, ये कम टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, इनके अंदर ये सलाहियत है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कम लिटिल भी टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। दूसरी वजह ये कि अगर ये आयंस की अपनी ये शक्ल में है, कैटायंस की शक्ल में है ने पॉजिटिव, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो स्टेबल है, और जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल हो वो एक स्टेबल आयंस कंसीडर किया जाता है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ वाइल द अदर कैटायंस लाइक H पॉजिटिव एंड Ag पॉजिटिव आयन, यानी कि सिल्वर का आयन, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है वो हाई होती है, ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू अपर। ऊपर वालों की निस्बत इन दोनों की टेंडेंसी हाई होती है। H पॉजिटिव का मतलब है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जब हम इसको इलेक्ट्रॉन पेयर एक दे देंगे तो इसका डुप्लेट मुकम्मल हो जाएगा, और बिल्कुल इसी तरह ही सिल्वर में होता है। डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे लेवस एसिड्स। डियर स्टूडेंट, इसी तरह ही कुछ लेवस बेसिस की बात हम कर लें। न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि न्यूट्रल स्पीशीज जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन वो एक लोन पेयर रखती हों, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब देखिए अमोनिया की हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी, उसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, हमने कहा था ये लेवस बेस है। लेवस बेस कौन सी होंगी? जो न्यूट्रल स्पीशीज हैं जिनके ऊपर लोन पेयर होंगे, जिस तरह अमाइंस हो गए, अल्कोहल्स वगैरह हो गए। सेकेंड वन इसकी जो टाइप है नेगेटिवली चार्ज स्पीशी। नेगेटिव चार्ज स्पीशी एनाइन होती हैं, यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जिस तरह हमारे पास क्लोराइड आइन है Cl नेगेटिव, साइनाइड Cn नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आइंस OH नेगेटिव। ये तमाम की तमाम जो हैं ये लेवस बेसिस हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेवस एसिड बेस कंसेप्ट। अब हम इसकी जितनी भी हमने अभी 3 थ्योरीज पढ़ ली हैं एसिड की, पहले आर्हेनियस पढ़ी, फिर ब्रॉन्स्टेड-लौरी, और अब लेवस आज हमने जो डिस्कस की है। अब इसकी एक समरी हम देख लेते हैं, तीनों को सम अप कर देते हैं। जो आर्हेनियस था वो क्या कहता था कि जो एसिड है वो H पॉजिटिव आयन देंगे हमें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और जो बेसिस हैं वो OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयंस देंगी। इनका जब हमने प्रोडक्ट देखा एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो हमें साल्ट और वाटर प्रोडक्ट में मिलेगा। जबकि हमने जो दूसरी थ्योरी डिस्कस की थी ब्रॉन्स्टेड-लौरी की, वो कहता था एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं, और बिल्कुल इसके उल्ट ही बेस ऐसी स्पीशीज़ हैं जो प्रोटॉन को, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करती हैं, और इनके प्रोडक्ट में कॉन्जुगेट एसिड्स और कॉन्जुगेट बेस बनते हैं। और आज जो हमने डिस्कस किया लेवस की कंसेप्ट की थ्योरी, वो ये कहता है कि
एसिड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। बेस ऐसी स्पीशीज और ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, और इनका जो प्रोडक्ट होता है वो सिंगल स्पीशीज यानी कि एडक्ट होता है। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।